हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2015 के एग्जाम के सेट 3 में से 2 मार्क्स के लिए। तो मैं पहले इसकी स्टेटमेंट डिस्प्ले कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एनीवेज मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो, आपको कहा है 2 होस्ट्स हैं जो कनेक्टेड हैं किसी स्विच के थ्रू। तो ये होस्ट ए है, होस्ट बी है और इनके बीच में एक स्विच है। हमने इस होस्ट को इस स्विच से कनेक्ट किया हुआ है इस लिंक के साथ। लिंक की प्रॉपर्टीज हमें गिवन है। ये लिंक की और ये लिंक की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। देखो, यहां पे सिग्नल स्पीड है 10 रेज टू दी पावर 7 बिट्स पर सेकंड। सिमिलरली यहां पे स्पीड भी 10 रेज टू दी पावर 7 बिट्स पर सेकंड ही है। प्रोपोगेशन डिले इस लिंक के लिए है 20 माइक्रोसेकंड्स, वहां भी 20 माइक्रोसेकंड्स। ये स्विच 35 माइक्रोसेकंड्स लेती है किसी भी पैकेट को रिसीव करके आगे सेंड करने के लिए। यानी कि मान लो ए ने कोई पैकेट स्विच को भेजा, जब वो पैकेट कंप्लीटली यहां पे रिसीव हो गया, उसके बाद 35 माइक्रोसेकंड्स अलग से लगेंगे इस स्विच को वो पैकेट आगे भेजना शुरू करने के लिए। ओके, अब आपको कहा गया है कि ये होस्ट ए 10,000 बिट्स ऑफ डाटा भेजना चाहता है, बट क्योंकि यहां पे पैकेट साइज 5,000 बिट्स है, तो वो 10,000 बिट्स के मैसेज से 2 पैकेट्स बनेंगे 5,000 बिट्स के। ओके, यानी कि ये 2 पैकेट्स भेजना चाहता है। हमने बताना है कि जब पहली बिट ट्रांसमिट होनी शुरू होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके जब आखिरी बिट बी तक पहुंच जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक टोटल कितना टाइम लगेगा। यानी कि ये एक इवेंट है, हमने पहली बिट ट्रांसमिट की यहां से, और दूसरा इवेंट है आखिरी बिट यहां तक पहुंच गई। इन दोनों इवेंट्स में कितना टाइम होगा। तो देखो, प्रोपोगेशन डिले क्वेश्चन में गिवन है और ट्रांसमिशन डिले भी गिवन है, इतने सेकंड्स। सबसे पहला काम ये करते हैं, सेकंड से इसे माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारे टाइम्स माइक्रो सेकंड्स में ही गिवन है और आंसर भी हमने माइक्रो सेकंड्स में ही बताना है। तो माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा कि माइक्रो सेकंड मींस 1/10 रेज टू द पावर 6 ऑफ अ सेकंड। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 रेज टू द पावर 6 से और डिवाइड भी कर रहा हूं 10 रेज टू द पावर 6 से। यानी कि हमने इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया। अब 1/10 रेज टू द पावर 6 सेकंड होता है 1 माइक्रो सेकंड। तो इसे आप लिख दोगे 1 माइक्रो सेकंड। यानी कि आपके पास बचा 5,000 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7। ये आएगा 5 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि 500। तो 500 माइक्रो सेकंड्स ट्रांसमिशन डिले है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओके, बाय द वे, अगर ये ना भी गिवन हो तब भी हम ट्रांसमिशन डिले कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय सिग्नल स्पीड। ओके, 5,000 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 7, ये गिवन भी था। ये ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले होते क्या हैं। प्रोपोगेशन डिले होता है अगर हम यहां से एक बिट भेज रहे हैं, सिर्फ 1 बिट ऑफ डाटा, तो वो कितना टाइम लेगी कि वो बिट यहां तक पहुंच जाए, इसे हम कहते हैं प्रोपोगेशन डिले। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रोपोगेशन डिले सिर्फ इस लिंक पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये लिंक कितना लंबा है, डिस्टेंस। दूसरी बात, प्रोपोगेशन डिले डिपेंड करेगा कि ये लिंक में सिग्नल किस स्पीड पर ट्रेवल कर पा रहा है। ओके, बट ट्रांसमिशन डिले सेंडर और पैकेट साइज पर डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन डिले होता क्या है, देखो, प्रोपोगेशन डिले तो है एक बिट को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ट्रांसमिशन डिले होगा एक पूरे पैकेट को ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लग रहा है। ट्रांसमिट करने से मेरा मतलब है कि ये सेंडर उसे भेजने में कितना टाइम लगा रहा है। देखो, सेंडर के कंप्यूटर में कोई NIC होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। वो यूनिट इन सभी बिट्स को एक एक करके भेज रहा है वाया मीडियम। मीडियम कोई केबल हो सकती है या कोई ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है। द थिंग इज कि ये एक एक करके सारी बिट्स ट्रांसमिट हो रही हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये होता है ट्रांसमिशन डिले। ओके, अब देखो, मान लो हमने ये ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि 500 माइक्रो सेकंड्स लगेंगे, यानी कि
एक कंप्यूटर लगातार 500 माइक्रोसेकंड्स तक बिट्स भेजता ही रहेगा, तब जाके ये पूरा पैकेट ट्रांसमिट हो पाएगा। तो यहां से लेके यहां तक है 500 माइक्रोसेकंड्स। लेट्स गो स्लो। मान लो कि अभी हमने सिर्फ पहली बिट भेजी है, तो पहली बिट इसने चैनल पर या लिंक पर डाल दी। बहुत कम टाइम के बाद ये बिट थोड़ा सा आगे ट्रेवल कर जाएगी, यानी कि यहां पर, और उतने टाइम में ए दूसरी बिट भी भेज देगा। मान लो डाटा कुछ ऐसा था, ओके। फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों बिट्स आगे चली जाएंगी और हम ये तीसरी बिट चैनल पर डाल देंगे। सो ऑन करते करते कुछ टाइम बाद ये जो पहली बिट है ये यहां तक पहुंच जाएगी, ओके। ये पहली बिट मान लो यहां पे पहुंच गई और उतने टाइम में ये पूरा चैनल बिट्स से भर चुका होगा, क्योंकि ये लगातार बिट्स भेजे जा रहा है। अब इस पहली बिट को यहां तक पहुंचने में 20 माइक्रोसेकंड्स लगेंगे, क्योंकि प्रोपोगेशन डिले 20 माइक्रोसेकंड्स गिवन है, ओके। यानी कि 20 माइक्रोसेकंड्स में हमने इस चैनल को बिट्स से भर दिया और जो पहली बिट है वो इस स्विच तक पहुंच चुकी है। अभी जस्ट बहुत कम टाइम में ये स्विच पहली बिट को रिसीव कर लेगी, ओके। अब देखो 20 माइक्रोसेकंड्स में हमने एक्चुअल पैकेट का बहुत छोटा सा पार्ट भेजा होगा, क्योंकि पूरा पैकेट ट्रांसमिट करने में तो 500 माइक्रोसेकंड्स लग रहे हैं ना। यानी कि अभी सिर्फ इतना पैकेट ही भेजा जा चुका है और मान लो इसकी पहली बिट रिसीव होगी। अब और टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, यहां पे स्विच एस को बिट्स मिलती जाएंगी, ओके। मान लो ये 20 सेकंड्स के बिना हमने 480 और सेकंड्स के लिए ये बिट्स ट्रांसमिट की, मतलब कि ये पूरा पैकेट ट्रांसमिट हो चुका है। सिर्फ ट्रांसमिट हुआ, यहां तक पहुंचा नहीं। देखो 20 माइक्रोसेकंड्स के बाद ये बिट यहां पे पहुंच गई। अब अगर हम और 480 माइक्रोसेकंड्स के लिए डाटा भेजते रहें, यानी कि यहां से ट्रांसमिट करते रहें, तो ये आखिरी बिट भी यहां पर पहुंच चुकी होगी। हमने आखिरी बिट अभी इस लिंक पर डाली और 500 माइक्रोसेकंड्स पूरे हो गए। अब इस बिट को यहां पहुंचने के लिए 20 माइक्रोसेकंड्स ऊपर से लगेंगे, यानी कि 520 माइक्रोसेकंड्स के बाद ये पैकेट पूरा इस स्विच तक पहुंच जाएगा, ओके। देखो जब 500 माइक्रोसेकंड्स बीते थे, यानी कि एग्जैक्टली 500 माइक्रोसेकंड्स पर पैकेट का काफी बड़ा हिस्सा इस स्विच को मिल चुका होगा। सिर्फ उतना डाटा बचा है जितना इस चैनल पर है। 500 माइक्रोसेकंड्स पूरे होने पर यह बिट अभी अभी इस चैनल पर डाली गई थी और सिर्फ 20 माइक्रोसेकंड्स में यहां तक पहुंच जाएगी। यानी कि 500 माइक्रोसेकंड्स पूरे होने के बाद इस पैकेट का सिर्फ उतना सा पार्ट बचा हुआ है जितना इस चैनल में डाटा अभी है, ओके। अब देखते हैं कि 500 माइक्रोसेकंड्स के बाद क्या होगा। क्या ये डाटा आगे भेजेगा या वेट करेगा? देखो अभी इसके पास और पैकेट है, यानी कि ये कोई वेट नहीं करेगा। जब इसने ये आखिरी बिट यहां पे डाली, इमीडिएटली उसके बाद बिना कोई वेट किए ये अगले पैकेट की पहली बिट उठा के यहां पे डाल देगा, ओके। कोई वेट नहीं करेगा। देखो कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं यहां पे हम स्टॉप एंड वेट क्यों नहीं यूज कर रहे, यानी कि इसे ट्रांसमिट करो और फिर बस वेट करो इसकी एक्नॉलेजमेंट मिलने का। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में एक्नॉलेजमेंट्स की बात ही नहीं की, एक्नॉलेजमेंट वर्ड भी क्वेश्चन में नहीं यूज हुआ। यहां पे आम पैकेट का जो प्रोसेसिंग डिले है स्विच पर वो 35 माइक्रोसेकंड्स गिवन है, बट एक्नॉलेजमेंट पैकेट का तो प्रोसेसिंग डिले भी नहीं गिवन, ओके। और दूसरी बात, हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है कि पहली बिट इसने भेजी, यहां से लेके आखिरी बिट बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब आखिरी बिट यानी कि ये वाली बिट, तो जब सेकंड पैकेट बी को पूरा रिसीव हो गया, यानी कि आखिरी बिट रिसीव होगी, तो बी एक्नॉलेजमेंट उसके बाद ही तो भेजेगा, यानी कि इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आखिरी बिट मिलने के बाद ही तो भेजेगा। बट क्वेश्चन में वो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, यानी कि इसे ट्रांसमिट करने में और इस बिट को रिसीव करने में कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ ये पूछा गया। तो मतलब इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट को हम कंसिडर नहीं कर रहे। यहां से भी आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि फिर इसकी भी एक्नॉलेजमेंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो एक्नॉलेजमेंट्स को साइड रखो, हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करेंगे, यानी कि ये ट्रांसमिट हुआ उसके बाद इमीडिएटली इसे ट्रांसमिट करने लग जाओ, भले इसकी एक्नॉलेजमेंट मिली या ना मिली, ओके। अब जो ये बिट है एग्जैक्टली 500 माइक्रोसेकंड्स के बाद हमने ये बिट यहां पे डाल दी, ओके। देखो अभी 20 माइक्रोसेकंड्स और लगेंगे
ये पहले पैकेट को यहां तक पहुंचने में। ये पूरा पैकेट सिर्फ ट्रांसमिट हुआ, रिसीव नहीं हुआ, बट ये हमने सेंड करना शुरू कर दिया। यानी कि 500 माइक्रोसेकंड्स के बाद जो थोड़ा सा और टाइम बीतेगा, मान लो 503 504 माइक्रोसेकंड्स बीत चुके हैं, तो तब सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि पहले पैकेट का छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट अभी चैनल पर है, और दूसरे पैकेट का बहुत छोटा सा पार्ट हमने ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। ये बाउंड्री ऐसे 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 यहां तक पहुंचेगी। जब ये यहां तक आ जाएगा तो हम कहेंगे पहला पैकेट यहां पे रिसीव भी हो चुका है। यहां पे हम बात कर रहे हैं टाइम इज इक्वल टू 505 मान लो, ओके। यानी कि अभी 15 माइक्रोसेकंड और लगेंगे पहला पैकेट यहां कंप्लीटली पहुंचने में। तो ऐसा करते हैं, सिर्फ पहले पैकेट को एनालाइज करते हैं, उसके बाद इस दूसरे पैकेट की बात करेंगे, ओके। अभी इसे भूल जाओ कि ये भी हमने ट्रांसमिट करवा दिया है, ओके। जस्ट कीप इन माइंड कि इसे हम बाद में देखेंगे। देखो, अब आपको पता है 520 माइक्रोसेकंड्स के बाद यहां पे फर्स्ट पैकेट रिसीव हो चुका होगा। तो 520 माइक्रोसेकंड्स मान लो बीत चुके हैं, पहला पैकेट अच्छे से यहां पे पहुंच गया, कोई एरर वगैरह हम नहीं अज्यूम करेंगे। तो 35 माइक्रोसेकंड इसे अलग से चाहिए पैकेट को प्रोसेस करने के लिए, प्लस 35 भी कर दो इसमें। तो इतने टाइम के बाद ये स्विच जो पैकेट ऐसे मिला है उसे आगे भेजना शुरू कर सकती है। इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिले। यानी कि पैकेट मिलने में और पैकेट आगे भेजने में कितना टाइम कम से कम चाहिए। तो अब इस टाइम पर ये स्विच पैकेट की पहली बिट यहां पे रखेगी, ओके। इस बिट को यहां पहुंचने में 20 माइक्रोसेकंड्स लग जाएंगे, क्योंकि इस लिंक का डिले 20 माइक्रोसेकंड्स है। अब जब तक वो 20 माइक्रोसेकंड्स बीतेंगे तब तक अगली कुछ बिट्स भी इस चैनल पर आ चुकी होंगी, यानी कि हमने इस चैनल को बिट से भर दिया होगा, ओके। तो सेम स्टोरी है, यानी कि इसे टोटल 500 माइक्रोसेकंड्स चाहिए थे, बट अभी तक हमने सिर्फ 20 माइक्रोसेकंड्स जितना डाटा ही ट्रांसमिट किया है। तो इस पैकेट का बड़ा छोटा सा डाटा अभी ट्रांसमिट हुआ है, और कोई भी डाटा बी को मिला नहीं, अभी सिर्फ पहली बिट बी तक पहुंची है, ओके, जस्ट पहुंची है। तो मान लो हमने इसे 500 माइक्रोसेकंड्स के लिए ट्रांसमिट किया। पूरे 500 माइक्रोसेकंड्स के बाद हम आखिरी बिट इस चैनल पर डाल देंगे, और तब तक पैकेट नंबर 1 का एक बड़ा पार्ट बी को मिल चुका होगा, ओके। बहुत छोटा सा पार्ट पैकेट नंबर 1 का बी को अभी नहीं मिला, जो चैनल पर है। मैंने आपको कहा था ना कि 500 माइक्रोसेकंड्स लेकर आखिरी बिट हमने यहां रखी, तो जो सेकंड लास्ट बिट होगी वो यहां होगी, थर्ड लास्ट बिट यहां होगी, यानी कि कुछ पार्ट इस चैनल पर पड़ा है। कितना पार्ट पड़ा है? उतना जितना कि हम अगर 20 माइक्रोसेकंड्स लगातार ट्रांसमिट करते रहें तो डाटा बी को मिलेगा, उतना डाटा, ओके। 20 माइक्रोसेकंड्स वर्थ ऑफ डाटा। तो इतना पार्ट अभी इस चैनल पर है। देखो, हमने शुरू किया था इस टाइम पर, और 500 माइक्रोसेकंड्स में हमने इसे कंप्लीटली ट्रांसमिट कर दिया। यानी कि यहां से शुरू करके 500 माइक्रोसेकंड्स ऊपर से लगेंगे आखिरी बिट यहां पर रखने के लिए। यानी कि इस टाइम पर 520 प्लस 35 प्लस 500, इस टाइम पर स्विच पहला पैकेट भेज चुकी होगी। जरूरी नहीं कि उसे पूरा मिल गया, हो सकता है कुछ पार्ट रास्ते में भी हो। रादर आखिरी बिट तो अभी अभी उसने भेजी है, तो चैनल पूरा पैकेट के बिट से ही भरा हुआ है, पैकेट नंबर 1 की। तो ये देखो कितना आया, 520 और 535, 555 होगा, 555 प्लस 500 यानी कि 1055, 1055। इस टाइम पर आखिरी बिट हमने यहां पर डाल दी। अब देखते हैं कि इस पैकेट का क्या हुआ होगा, यानी कि क्या इस टाइम पर इस स्विच को दूसरा पैकेट मिला भी है या नहीं। यानी कि क्या हमें ये बिट भेजने के बाद कुछ वेट करना पड़ेगा या इमीडिएटली हम दूसरा पैकेट भेज सकते हैं, ये देखते हैं। तो दोबारा से शुरू करो। हमने 500 सेकंड्स लगा के ये आखिरी बिट यहां पे डाल दी। उसके बाद जब 501 सेकंड होगा, यानी कि 501 माइक्रोसेकंड, मैं कहीं कहीं सेकंड्स बोल रहा हूं, वो आप समझ लेना, ओके। 500 सेकंड से जब थोड़ा सा भी ऊपर टाइम होगा, हम ये पहली बिट यहां पे डाल देंगे, ओके।
अब इस पैकेट को भी 500 माइक्रोसेकंड्स ही लगेंगे, यानी कि 1000 माइक्रोसेकंड्स के बाद हम ये आखिरी बिट इस चैनल पर डाल देंगे। ओके, तो पूरे 1000 माइक्रोसेकंड्स के बाद सारा डाटा ट्रांसमिट हो चुका है। जो अभी अभी हमने आखिरी बिट डाली है उसे 20 माइक्रोसेकंड्स लगेंगे यहां तक पहुंचने के लिए, यानी कि दूसरा पैकेट 1020 माइक्रोसेकंड्स के बाद 1020 माइक्रोसेकंड्स के बाद दूसरा पैकेट इस स्विच को मिल चुका होगा। 35 माइक्रोसेकंड्स ही अलग से लेगी, यानी कि 1020 प्लस 35 तो 1055, यानी कि 1055 माइक्रोसेकंड्स के बाद इसने जो दूसरा पैकेट है उसकी प्रोसेसिंग भी पूरी कर दी। अब वो आगे ट्रांसमिट हो सकता है, और 1055 माइक्रोसेकंड्स पर ही पहला पैकेट ट्रांसमिट हो चुका है, यानी कि हमने इसकी ट्रांसमिशन खत्म कर दी। अभी स्विच अगला पैकेट ट्रांसमिट कर सकती है अगर कोई प्रोसेस्ड पैकेट इसके पास है, और वो प्रोसेस्ड पैकेट हमारे पास है क्योंकि 1055 टाइम पर दूसरा पैकेट रिसीव होकर प्रोसेस हो चुका है, यानी कि हमें वेट करने की कोई जरूरत नहीं। तो जो पैकेट ऐसा मिला, मान लो ये नेक्स्ट पैकेट है, उसकी पहली बिट यहीं पर ही हम डाल देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो यहां पे होगा। ये जो बिट्स हैं ये पहले पैकेट की बिट्स हैं, और यहां पे दूसरा पैकेट शुरू हो रहा है। हमने पहली बिट उठा के डाली इस टाइम पर। ओके, अब यहां से कितना टाइम लगेगा कि हम इस पूरे पैकेट को ट्रांसमिट कर दें? क्वेश्चन में गिवन है 500 माइक्रोसेकंड्स। ओके, यानी कि इस टाइम से 500 माइक्रोसेकंड्स के बाद हम दूसरे पैकेट की आखिरी बिट यहां से ट्रांसमिट कर देंगे। तो 1055 प्लस 500, इतने टाइम के बाद क्या होगा? पहला पैकेट तो पक्का वहां पर पहुंच गया होगा, दूसरे पैकेट का बहुत बड़ा पार्ट वहां पर पहुंच गया होगा, और दूसरे पैकेट की आखिरी बिट यहां से इस स्विच को छोड़ चुकी है, वो अब इस चैनल में पहुंच गई। आपको पता है हर बिट को 20 माइक्रोसेकंड्स लगते हैं चैनल में। अब ये आखिरी बिट 20 माइक्रोसेकंड्स चैनल में रहेगी, यानी कि जो इससे पहले वाली बिट्स हैं वो 20 से कम टाइम में ही पहुंच जाएंगी। तो ये बिट 20 माइक्रोसेकंड्स में पहुंच रही है, यानी कि ये सारी बिट्स तो 20 से पहले पहुंच चुकी होंगी। ओके, मींस ऐसे डाटा जाया जा रहा है। ओके, तो इससे 20 माइक्रोसेकंड्स और लगेंगे आखिरी बिट को बी तक पहुंचने में। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो प्लस 20। अगर हमने टाइम 0 पे शुरू किया था तो इतने टाइम के बाद आखिरी बिट यहां पे पहुंच गई। देखो आंसर क्या होगा। यह है 1055 प्लस 500, यानी कि 1555 प्लस 20, तो ये 1075 इतने सेकंड्स होंगे। सेकंड्स नहीं है एक्चुअली, माइक्रो सेकंड्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं कहीं पे भी वर्ड सेकंड्स यूज कर रहा हूं तो अपने आप माइक्रो सेकंड्स समझ लेना। आपका आंसर है 10575। ओके, ये है, हाँ 10575 इतने माइक्रो सेकंड्स होगा। ओके, तो हमने ये बिट शुरू की टाइम 0 पर। पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया कि डाटा कैसे ट्रेवल कर रहा है, और जो ये आखिरी बिट होगी ये ट्रेवल करते 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 जब यहां पे पहुंचेगी तो इतना टाइम बीत चुका होगा। ओके।